दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है, ये आपकी ट्रेडिंग में काम क्या आती है, आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आज आपको इतने सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, अगर कोई व्यक्ति पहली बार भी नहीं समझ रहा है तो उसे भी ऐसे समझ आ जाएगी कि वो कभी भूलेगा ही नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये मान लीजिए जो हमारी सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों एक लेवल होते हैं। ये हमें बताते हैं कि कहाँ पर बायर्स ज्यादा है और कहाँ पर सेलर्स ज्यादा है। दोस्तों ये याद रखना, अगर किसी पर्टिकुलर प्राइस पर सेलर्स ज्यादा है तो प्राइस नीचे गिरेगा, और अगर बायर्स ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। इतना तो सिंपल है। अब दोस्तों जो हमारा सपोर्ट होता है वो हमें बताता है कि यहाँ पर बायर्स ज्यादा है, प्राइस को यहाँ से एक सपोर्ट मिलेगी और प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि बायर ज्यादा है सेलर्स कम है। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस ऊपर जाएगा। और वैसे ही दोस्तों जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सेलर्स ज्यादा होते हैं, यानी कि शेयर की जो सप्लाई है वो ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है। अगर कहीं पर ऐसा होता है दोस्तों जहां पर शेयर्स की डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो, तो वहां पे प्राइस नीचे गिरता है। इतना तो आपको बेसिक नॉलेज आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आज पता लग गया होगा। दोस्तों आपको ये तो पता लग गया कि अगर प्राइस सपोर्ट के पास आएगा तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और रेजिस्टेंस के पास आएगा तो नीचे जाने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों मान लीजिए कोई शेयर है जिसका प्राइस 100 रुपए है। आपने प्राइस चार्ट पे देखा जो उसका 98 का लेवल है, वहां पर एक सपोर्ट बन रही है। और आपने देखा कि जो 95 का लेवल है वहां पर भी एक सपोर्ट बन रही है। और आपने देखा 92 का लेवल है, वहां पर भी एक सपोर्ट बन रही है। और ऐसे ही दोस्तों आपने देखा जो इसका 102 का लेवल है वहां पे एक रेजिस्टेंस है, और जो 105 का लेवल है वहां पे भी एक रेजिस्टेंस है, और 108 का जो लेवल है वहां पे भी एक रेजिस्टेंस है। कभी कभी क्या होगा दोस्तों, जो हमारा प्राइस है वो 98 का जो लेवल है, आपने तो सोचा था कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पर हमारे बायर्स तो थे और उन्होंने शेयर को खरीदा भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, जो सेलर्स थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जितने पे भी प्राइस गिर रहा है, जा रहा है, बिक रहा है, जल्दी से बेचो बेचो बेचो। एक पैनिक मची हुई थी मार्केट में। तो उसमें दोस्तों प्राइस ने आपका जो सपोर्ट का पहला लेवल था उसे तोड़ दिया और प्राइस नीचे आया थोड़ा सा। फिर आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर प्राइस हमारी पहली सपोर्ट को तोड़ता है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो हमारी जो सेकंड सपोर्ट है उसके पास आएगा। तो यहाँ से प्राइस यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटीज है। अब हो सकता है दोस्तों प्राइस यहाँ से ऊपर जाए क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। क्या पता ये भी हो सकता है हमारे बायर्स तो है लेकिन सेलर्स हमारे बायर्स से ज्यादा स्ट्रोंग हो। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि प्राइस हमारा सेकंड सपोर्ट है उसे भी तोड़ दे। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही मान लीजिए अगर प्राइस ने हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे आया प्राइस, आपने देखा कि यहाँ पे तो सेलर्स ज्यादा है, प्राइस नीचे गिरेगा। लेकिन दोस्तों जो हमारे बायर्स थी वो स्ट्रोंग थे सेलर्स से। सेलर्स ने यहाँ पे शेयर्स को बेचा भी, लेकिन यहाँ पे जो हमारे बायर्स थे वो ज्यादा स्ट्रोंग थे, उन्होंने हमारे जो रेजिस्टेंस का फर्स्ट लेवल था उसे तोड़ दिया। अगर एक बार रेजिस्टेंस टूटता है दोस्तों तो जो हमारा प्राइस है वो सेकंड रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करता है। अब यहाँ से पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस हमारे सेकंड रेजिस्टेंस पे जाएगा, और अगर वो भी टूटता है तो पॉसिबिलिटी होगी कि वो थर्ड रेजिस्टेंस पे जाएगा। ये याद रखना, जब भी हमारा कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। अगली बार जब प्राइस, मान लीजिए प्राइस ने हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस तोड़ दिया और सेकंड रेजिस्टेंस के पास गया, तो अब जब प्राइस हमारा दोबारा नीचे आएगा दोस्तों, क्योंकि सेलर से बैठ के ऊपर रेजिस्टेंस था उससे टकरा कर प्राइस नीचे आया। अगर प्राइस नीचे आएगा दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था अब ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अब पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस ये इस रेजिस्टेंस को टच करके ऊपर जाए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया है। और ऐसे ही दोस्तों अगर कोई सपोर्ट टूटती है तो रेजिस्टेंस बन जाता है। अब आप इन्हें चार्ट पर प्लॉट कैसे करेंगे, मेन काम तो यही है। तो चलिए अभी इसे समझते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अप्लाई करने के लिए दोस्तों, अपने चार्ट पर लगाने के लिए आपको देखना होगा कि हमारा जो प्राइस है उसने लास्ट स्विंग कहां पर लिया है। स्विंग से मतलब दोस्तों, अगर प्राइस ऊपर जा रहा था तो नीचे आ गया, नीचे जा रहा था तो ऊपर आ गया। अगर प्राइस ने जहां से टर्न किया है, प्राइस जहां से टर्न हुआ है वो देखेंगे हम कहां पर है। अब दोस्तों हमारा प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल, अभी तो यहाँ पे है। तो जो हमारा लास्ट स्विंग है, हमने देखा कि एक स्विंग यहाँ पे है, ये हमारे प्राइस से नीचे है, नीचे है, तो ये एक हमारा सपोर्ट है। और फिर आपने देखा दोस्तों एक बार प्राइस ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, प्राइस नीचे आ रहा था ऊपर जाने लगा, तो ये हमारा सेकंड सपोर्ट होगा। और आपने यहाँ पे देखा दोस्तों कि ये हमारा थर्ड सपोर्ट है,
क्योंकि प्राइस यहाँ से भी एक बार ऊपर गया है। जब आप स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जो प्राइस है वो टर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया। प्राइस थोड़ा ज्यादा ऊपर जाना चाहिए। एक बार टर्न हो गया हमारा प्राइस तो ऊपर थोड़ा जाना चाहिए। जहां पे अब हमारा प्राइस ट्रेड कर रहा है इससे ऊपर आपने देखा कि प्राइस यहां से एक बार गिरा था, प्राइस ऊपर आ रहा था नीचे चला गया, यानी कि यहाँ पर सेलर्स बैठे थे। तो हो सकता है कि इस लेवल पर दोबारा सेलर्स बैठे हो, तो ये हमारा रेजिस्टेंस 1 होगा और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस 2 होगा, क्योंकि यहाँ से भी पहले प्राइस गिरा है। केवल इतना ही सिंपल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने चार्ट पर लगाना। इसका यूज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, इसे चार्ट पे लगाना वो भी बता दिया। अब दोस्तों आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो आप अन्य वीडियो तो देख ली, आप समझ भी गए। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आप इसे भूल जाएंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। और अगर आप बिगिनर्स है दोस्तों और आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट में स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, आपको क्लियर रोड मैप चाहिए, सिंपल लैंग्वेज है हमने इस वीडियो में बता रखा है। अगर आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।